एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। समय पर गांधारी को गर्भ ठहरा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रहा। इससे गांधारी घबरा गई और उसने अपना गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के समान एक मांस पिंड निकला। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योग दृष्टि से यह सब देख लिया और वे तुरंत गांधारी के पास आए। तब गांधारी ने उन्हें वह मांस पिंड दिखाया। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से कहा कि तुम जल्दी से 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का प्रबंध कर दो तथा इस मांस पिंड पर जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। व्यास जी ने कहा कि मांस पिंडों के इन 101 टुकड़ों को घी से भरे कुंडों में डाल दो। अब इन कुंडों को 2 साल बाद ही खोलना। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास तपस्या करने हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों से पहले दुर्योधन और बाद में गांधारी के 99 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। गांधारी के 100 बच्चों में से दुर्योधन सबसे बड़ा था और उसकी बहन का नाम दुःशला था। सभी 100 भाइयों को कौरव कहा गया। दुर्योधन बाल्यावस्था से ही अहंकारी और महत्वाकांक्षी था। वह अपने चचेरे भाइयों पांडवों से द्वेष करता था। दुर्योधन ने अपनी चतुराई और षड्यंत्रकारी स्वभाव के कारण अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को नुकसान पहुंचाने की कई योजनाएं बनाई। सबसे पहले उसने पांडवों को वाराणावत भेजा और वहां लाक्षागृह लाख से बना महल में आग लगवा दी ताकि पांडव मारे जाएं। लेकिन पांडवों ने अपनी बुद्धिमानी से इस षड्यंत्र से बचकर निकलने का मार्ग ढूंढ लिया। इसके बाद दुर्योधन ने हस्तिनापुर की राजगद्दी हड़पने के लिए और भी कई योजनाएं बनाई। सबसे कुख्यात घटना थी जुए का खेल, जिसमें शकुनी ने छलकपट से पांडवों को हराकर उन्हें वनवास पर भेज दिया। यही घटनाएं महाभारत युद्ध का कारण बनी, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष हुआ। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया। अंततः अधर्म पर धर्म की विजय हुई और दुर्योधन समेत सारे कौरव इस युद्ध में मारे गए। महाभारत युद्ध के बाद युद्ध भूमि पर विनाश और शोक का माहौल था। पांडवों ने धर्म और न्याय के लिए युद्ध तो जीता, लेकिन इस विजय का आनंद फीका था क्योंकि लाखों योद्धाओं का जीवन समाप्त हो चुका था। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने सभी 100 पुत्रों की मृत्यु का गहरा शोक हुआ। गांधारी, जो हमेशा धर्म और संयम में रही, युद्ध में हुए सहार के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानने लगी। अपने पुत्रों की मृत्यु से आहत होकर उसने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उसके वंश का नाश हुआ है, वैसे ही यादव वंश भी आपसी कलह में समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गांधारी के इस श्राप को स्वीकार किया और कहा कि यह धर्म की व्यवस्था के लिए आवश्यक है। युद्ध के बाद युधिष्ठिर, जो अत्यंत धर्मपरायण थे, स्वयं को दोषी मानने लगे। वह युद्ध में हुए विनाश के कारण मानसिक रूप से विचलित हो गए और राजगद्दी स्वीकारने से मना कर दिया। तब ऋषि व व्यास और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था और उन्होंने धर्म का पालन किया है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन संभाला। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर हस्तिनापुर का पुनर्निर्माण किया और प्रजा के लिए न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया। पांडवों के शासनकाल में धर्म, न्याय और शांति का माहौल था। लेकिन समय के साथ पांडवों ने महसूस किया कि अब उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। शासन को योग्य उत्तराधिकारी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर
पांडवों ने अपने जीवन के अंतिम चरण में हिमालय की ओर महाप्रस्थान मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा किया। इस यात्रा के दौरान द्रौपदी और सभी भाई एक एक करके स्वर्गलोक को प्राप्त होते गए। केवल युधिष्ठिर, जो पूरी यात्रा में धर्म के मार्ग पर अडिग रहे, अपने शरीर सहित स्वर्गलोक पहुंचे। गांधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम दिनों में यादव वंश के लोग आपस में कलह करके नष्ट हो गए। श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया और एक जंगल में ध्यानमग्न होकर अपना शरीर त्याग दिया। उनके निधन के साथ द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई।